भड़काऊ बयानों के बीच ही देश भर में ईद के दिन कई झड़प और हंगामे की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद यह चर्चा हो रही है कि मुस्लिम नेताओं के लगातार उकसाने की वजह से यह हंगामा हुआ है। बॉस, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश का असर यह हुआ कि ईद पर कहीं पत्थर चले, कहीं पुलिस से नमाजी भिड़ गए, कहीं लाठी डंडे चल गए, कहीं पुलिस के साथ जबरदस्त बहसा बहसी हो गई। आपको आज हंगामे की एक एक तस्वीर दिखाता हूं कि ईद के दिन देखिए, सोचिए क्या हो रहा है। और शुरुआत तो कल से ही हो गई थी भाई, आज तो नेक्स्ट लेवल का हंगामा हुआ। बिहार के दरभंगा में तो कलश यात्रा से लौट रहे लोगों पर पथराव हो गया। आप तस्वीरें देखिए, छत पर खड़े होकर किस तरह से लोगों पर पथराव किया जा रहा है। यह एक पैटर्न बनता जा रहा है। फिर कुछ नेता सामने आकर कह देंगे किसी ने पथराव ही नहीं किया, सेंटिमेंट भड़क गया। अरे भाई, कलश यात्रा से लोग लौट रहे, काहे का सेंटिमेंट भड़क गया। दरभंगा की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, और उससे भी ज्यादा आप हैरान ये सुनकर रह जाएंगे कि पथराव की वजह क्या निकली है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के लोगों ने उनके मुर्गों को डंडों से मारा। मुर्गा भाई, मुर्गा, आप सही सुन रहे हैं। उनका कहना है कि मुर्गों को डंडों से किसी ने मार दिया। इसके बाद यह हंगामा हो गया। मुर्गों को छेड़ा तो हाड़ मांस के इंसान पे पत्थर बरसने लगे। भाई, कलश यात्रा पर ही पथराव कर दिया किसी ने। दरभंगा में हुए पथराव की घटना में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, इतनी सी बात पर इतना भयंकर पथराव हो गया कि मेरा मुर्गा कैसे छू दिए। तो 45 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा है, और वही पैटर्न कि घर से पत्थर चल रहा है। देश के कई राज्यों में इसी तरह से ईद के दिन हंगामे की तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद में भी ईद की नमाज के बाद भयंकर हंगामा हुआ। नमाजियों का आरोप था कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाने से रोका जा रहा है। इसी मुद्दे पर नमाजियों और पुलिस के बीच काफी देर तक बहसा बहसी चलती रही। इस दौरान नमाजियों की भीड़ में ऐसे धार्मिक नारे लगने शुरू हो गए जैसे मतलब कोई जंग का माहौल बन रहा हो, जैसे कोई शक्ति प्रदर्शन करना हो। पुलिस शांति की अपील भी कर रही थी, तब भी हंगामा काट दिया गया। नमाजियों के हंगामे में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा शामिल हो गई। रुचि वीरा भी काफी देर तक पुलिस से बहस करती रही, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। पुलिस लगातार भीड़ को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लोगों को शांति से जाने के लिए कह रही, लेकिन कैसे हंगामा बढ़ता चला गया, एक बार तस्वीर देखिए वहां क्या हुआ। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में पुलिस से बहस की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तुष्टीकरण वाली राजनीति अब खुलकर कर रही। मुगलों का बचाव करने से लेकर राणा सांगा को गद्दार कहने तक अखिलेश की पार्टी के नेता लगातार विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हिंदू नेता तो नमाज तक पढ़ रहे हैं, और आज अखिलेश ने आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उन्हें ईदगाह जाने से रोक दिया। अखिलेश ने कहा यह तानाशाही है, सरकार दबाव बना रही है, दूसरे धर्मों के त्योहार में कोई शामिल ना हो। सुनिए अखिलेश यादव। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने का आदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया था, और लोगों ने काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ी भी। यह बात समझ में आती है कि वक्फ के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई, लेकिन ईद की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के झंडों का क्या मतलब था? फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लहराए गए, फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। यूपी के मेरठ में फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में पोस्टर नमाजियों ने दिखाया। पोस्टर में लिखा था कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, यानी फिलिस्तीन की आजादी के लिए जंग जारी रहेगी। अरे बॉस, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है वो फिलिस्तीन और इजराइल देखेंगे। भारत सरकार को जो करना होगा वो कर रही है, लेकिन इस तरह के पोस्टर भारत में लहराने का मकसद क्या है? इसी तरह से सहारनपुर में नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान धार्मिक नारे लग रहे थे, जैसे यही लोग जाकर फिलिस्तीन समस्या का समाधान कर दें। गजब ही हो रखा। क्या क्या हो रहा है वक्फ बिल पर लोगों को उकसाने के लिए। आप देखिए कि मतलब ये कनेक्शन दिखा रहे हैं कि देखो हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को तो एक साथ आना चाहिए ना वक्फ के नाम पर।
लॉजिक क्या है, नहीं है। चलिए एक चीज तो अच्छी है कि कम से कम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आप लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। चलिए ये आपका अधिकार है, आप सही हो गलत हो वो अलग बहस का विषय है, लेकिन ये काम तो ठीक कर रहे हैं कि कम से कम पत्थर चला के विरोध तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें फिलिस्तीन ले आए। कुछ इसी तरह की तस्वीरें भोपाल में भी दिखी। भोपाल में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लहराए। फिलिस्तीन और गाजा में जो हो रहा है उसे भारत के मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की। वक्फ बिल के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है उसके पीछे की राजनीति भी आपको बताता हूं। वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव किए गए उसके बाद मजहब के नाम पर चलने वाली ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, वोट बैंक के बहाने दबाव वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। वक्फ संपत्ति पर कुछ लोगों के अवैध कब्जों की पोल खुलेगी। वक्फ की संपत्ति से होने वाली निजी कमाई बंद हो जाएगी। बेतहाशा और बेलगाम एक तरफा अधिकार खत्म हो जाएंगे। अभी वक्फ की संपत्तियों पर कुछ लोगों का कब्जा है जिससे गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। वक्फ संशोधन बिल के बाद गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है, फिर ईद पर हंगामे की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं आपको। चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता यदि ये काली पट्टी उस समय बनती जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। लेकिन वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में ओवैसी की पार्टी और उनके नेता सबसे आगे। यूपी में सरकार ने सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने का निर्देश जारी किया था। इस पर भी जमकर पॉलिटिक्स हुई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ी और इसका वीडियो भी जारी किया। सबसे बड़ी बात यह कि वारिस पठान ने कल ही कह दिया था कि वो जहां मर्जी वहां नमाज पढ़ेंगे, जिसको जो करना है कर ले। सुनिए वारिस पठान ने क्या कहा। देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किसमें ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। वारिस पठान जैसे नेता जब इस तरह की बात करते हैं, आम लोगों को भी लगता है कि हम भी ऐसे ही करेंगे, कौन क्या ही कर लेगा। और यही बात हम कब से कह रहे हैं कि जो भी मुसलमानों को भड़काते हैं वो उनके सगे तो है नहीं, वो तो भड़का के उकसा के निकल लेंगे और जो सामान्य मुसलमान है वो फंस जाए। आप मुंबई के मलाड की ही घटना देखिए। मलाड में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो लोग कलश यात्रा में शामिल होने के लिए ऑटो से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 3-4 लोगों ने मस्जिद के बाहर कुछ धार्मिक नारे लगाए, जिसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने मलाड में अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो हरियाणा के नूह से आई। नूह में आज दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। ईद की नमाज के बाद हुए हंगामे का यह वीडियो है। जैसे लग रहा है कोई जंग चल रही है। इस हंगामे को खत्म करने के लिए कई जिलों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप तस्वीर देखिए भाई, ईद की नमाज के बाद वहां लाठी डंडे चल गए, ऐसी तनातनी हो गई। ईद के दिन को वक्फ प्रोटेस्ट का ट्रायल बनाकर छोड़ दिया। शायद यह देखने की कोशिश की गई कि कितने लोग सड़क पर आ सकते हैं। यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा बिहार के अलावा राजस्थान में भी नमाज के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद ट्रक स्टैंड के पास चौराहे पर जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस और नमाजियों के बीच बहस हुई। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने जुलूस निकालने की अनुमति मांगी और इसी को लेकर हंगामा हुआ। इसी तरह से यूपी के हापुड़ में भी नमाजियों ने हंगामा काटा। हापुड़ में भारी भीड़ की वजह से ईदगाह पूरी तरह से भर गया। पुलिस को ऐलान करना पड़ा कि ईदगाह नमाजियों से फुल हो चुका है, इसलिए अब वो नमाज पढ़ने के लिए बड़े मदरसे चले जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने के बाद भी जबरदस्ती ईदगाह में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और नमाजियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। यानी इकोसिस्टम का फंडा क्लियर है। वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को इतना भड़काओ कि वो सड़क पर आकर हंगामा करना शुरू करें और इसी बहाने मोदी सरकार को घेरने का मौका मिले। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि भाई अगर ईद की नमाज एक दिन सड़क पर पढ़ ली जाएगी तो सड़क घिस नहीं जाएगी, और अगर आप बैन कर रहे हैं तो फिर पूरे देश में बैन कीजिए। यहां नहीं होगी, वहां नहीं होगी, ये कीजिएगा तो फिर टारगेटिंग होगी। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी इस इकोसिस्टम के निशाने पर है। कोई भी मौका हो, सीधा हमला पीएम मोदी और सीएम योगी पर होता है। और जब इस तरह से सेलेक्टिव आप बैन कीजिएगा तो फिर उनको भड़काने का मौका भी मिलता है। योगी सरकार ने सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने की बात कही तो मुस्लिम विरोध कहा गया।
अब सीएम योगी ने एक और फैसला लिया, जिसके बाद एजेंडाधारियों का भड़कना तय है। दरअसल नवरात्र में मीट की बिक्री को लेकर सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों पर के आसपास मीट बैन कर दी गई है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मीट बिक्री पर रोक रहेगी। अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। 6 अप्रैल को रामनवमी पर मीट की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। आदेश नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नवरात्र के त्योहार के लिए सीएम योगी ने यह फैसला लिया और इस पर अभी से पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि कभी सड़क पर नमाज रोकते हैं, कभी मीट की दुकानों को बंद करते हैं। क्या मीट की दुकानों को होने वाला नुकसान जो होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी क्या? मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। हम समझते कि हमारे भाइयों का त्यौहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे त्यौहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूँ लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे? अब उनको ये सारी की सारी चीजें ए से लेकर जेड तक ये पूरी कोशिश की जा रही है कि रोजाना कोई न कोई रिसर्च की जाए और मुसलमानों के खिलाफ कोई वावला खड़ा किया जाए। हालांकि मीट बैन की पॉलिटिक्स यूपी से दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में भी कई बीजेपी विधायक मीट की बिक्री बंद करने की मांग कर नवरात्र तक मीट की दुकानें बंद की जाए, मीट की बिक्री पर रोक लगाई जाए कहा जा रहा है। इसकी डिमांड बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और रविंद्र नेगी कर रहे हैं। और अब तो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की भी डिमांड की जा रही है, जिससे पता चल सके कि किस दुकान से सामान खरीदा जा रहा है। बीजेपी की इस डिमांड पर दिल्ली की जनता ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। अगर मैं किसी दुकान से लेने जा रहा हूँ और पीछे सच में अगर नॉनवेज बन रहा है और ऊपर से वही शेफ या वही जो खानसामा है वही बना रहा है उसको, वो बस नाम के लिए अपने हाथ या बर्तन धो के चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को पसंद नहीं आएगा जब मुझे पता चलेगा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नेम प्लेट से कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है अगर नेम प्लेट लगाने की जरूरत पड़े तो ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नाम लगाने का बात है वो सही है? बिल्कुल सही है, अपना तो आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है ना। ऐसा हुआ था कावड़ के दौरान तो सही था लॉजिकली। अब मीट की दुकानों को बैन करने को लेकर भी अलग अलग तर्क चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कही जा रही है कि भाई अगर भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की, तो फिर जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है सब जगह बैन कर दो। एक योगी करेंगे, एक फलाने दिल्ली में डिमांड होगी, बिहार में कहा जाएगा कि हम सोच रहे हैं, बाकी जगह क्या? अगर ये सेंटिमेंट हर्ट होने वाली बात है तो फिर सब जगह बराबरी से कीजिए। और दूसरी बात कि जो लोग नवरात्रे रख रहे हैं, भाई ये आपके भी तो अपने कंट्रोल का विषय है। मान लीजिए मेरे घर में नवरात्र मनता है, मैं इस दौरान मीट नहीं खाऊंगा, लेकिन कोई नहीं खाएगा, ये कोई कैसे कह सकता है? सारे लोग हिंदू नहीं हैं, दूसरे धर्म भी है, खाली मुसलमान की बात नहीं है। सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग हैं जिनके खान पान से जुड़ा हुआ मामला है। आप नवरात्र रख रहे हैं तो आपका अपने ऊपर संयम होना चाहिए ना।